कर ध्यान रे ओ मेरे मनवा, रहते जो अब आगे पीछे तुम्हारे, रहते जो अब आगे पीछे तुम्हारे, मतलब के ये साथी है सारे, साथी है सारे, बोलेंगे यही मीत ये प्यारे, ले चलो शमशान रे, इस शह का करे तो अभिमान रे, कर ध्यान रे ओ मेरे मनवा, अब भी समय है तू बिगड़ी बना ले, अब भी समय है तो बिगड़ी बना ले, तजते है भान आत्म को जगा ले, आत्म को जगा ले, शिव पिता की शरण में आ जा, ले चलेंगे सुख धाम रे, इस शह का करे तू अभिमान रे, कर ध्यान रे ओ मेरे मनवा, नादान रे शिव बाबा का सुन के ज्ञान ले, वरदान रे ओ मेरे मनवा, ओ मेरे मनवा। ओम शांति। सभी ने गीत सुना? सही सुनाई दिया गीत? चलिए, आज का विषय दिल पे मत लो बात, जब बैठा है बाप। चलिए, जिन्होंने गीत गाया उनका भी शुक्रिया है, विजय भाई जी का। और आपके कंठ में मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज का सुर है, आपने महसूस भी किया होगा। बहुत सुंदर गीत आप गाते हैं। कई वर्षों से नेत्रों में कुछ दिक्कत हो गई थी, लेकिन मन के नेत्र खुले हैं, इसलिए बाबा के गीतों के जरिए सेवा करते हैं आप। तो आज का विषय दिल पे मत लो बात, जब बैठा है बाप। हमारे मन
बड़े वंडरफुल ट्रांसमीटर भी हैं और हमारे मन वंडरफुल रिसीवर्स भी हैं। जैसे आजकल टावर लगी होती हैं सभी, तो उसी प्रकार से हमारे मन रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों का कार्य करते हैं। लेकिन क्या रिसीव करते हैं, क्या ट्रांसमिट करते हैं, ये डिपेंड करता है हर किसी की अपनी रिसीविंग कैपेसिटी, रिसीविंग फ्रीक्वेंसी पर और ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी। एक प्रश्न है हमारा, क्या लोगों की बातें फील होती हैं? यस और नो। लोगों की बातें फील होती हैं या नहीं? फीलिंग पॉजिटिव भी होती है, फीलिंग नेगेटिव भी होती है। लेकिन हमारे ब्राह्मण परिवार की डिक्शनरी में जब कहते हैं कि इसको फीलिंग आ गई, तो उसका भाव होता है कि कोई नेगेटिव फीलिंग आ गई। अब यस लिख रहे हैं तो एक चीज की तो बधाई कि इससे हमको ये पता लग गया कि आपका दिल काम कर रहा है, राइट? काम कर रहा है। अभी ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो आगे देखते हैं, पर दिल है, दिल काम कर रहा है। यदि फीलिंग आ रही है तो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। अब इसमें देखना है कितना परसेंट हमारी पॉजिटिव, कितना परसेंट नेगेटिव है। कहीं लिख रहे हैं पहले थी अभी नहीं है, क्या अभी पूरी छूट गई है या अभी बाकी है? ठीक है, अब ये चेक करना है हमको। हमारा मन जो ट्रांसमीटर है और रिसीवर है, तो हम चेक करें, हम 1 मिनट। द क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन कैसी है हमारी? पॉजिटिव है, नेगेटिव है या एलिवेटेड है? पॉजिटिव माना सकारात्मक, नेगेटिव माना नकारात्मक, एलिवेटेड माना बहुत श्रेष्ठ, बहुत बहुत ही उत्तम, बहुत ही अद्भुत, श्रेष्ठ, पावन। तो क्या कहेंगे? ट्रांसमिशन कैसा है? ट्रांसमिशन पूछा है अभी, और रिसीविंग है, ट्रांसमिशन, दोनों ही ठीक है। चलो दोनों बता सकते हैं कितना हम यहां से ट्रांसमिट करते हैं। जो मस्तक से ट्रांसमिट होता है 24 घंटे में, देखो कैसा ट्रांसमिट हो रहा है। जो पॉजिटिव लिख रहे हैं वो ये देखें 24 घंटा पॉजिटिव होता है क्या? अब वो दोबारा लिखेंगे आंसर, और लिखेंगे 24 आवर पॉजिटिव, ये लिखेंगे। अगर जो पॉजिटिव लिख रहे हैं वो लिखें 24 आवर पॉजिटिव है। जिनको लगता है मैं 24 आवर हर किसी के लिए, हर किसी के लिए, हर परिस्थिति में मैं पॉजिटिव हूं, मेरा ट्रांसमीटर हर किसी को पॉजिटिव ही ट्रांसमिट करता है और पॉजिटिव ही रिसीव करता है। अभी देखिए ऑलमोस्ट का क्या मतलब हुआ?
काफी हद तक का क्या मतलब हुआ? यस और नो पूछा है। ये कवरिंग नहीं किया करें, जो प्रश्न पूछा है उसी को बताएं। अभी देखो करेक्ट हो गए ना सभी के। हम कुछ ना कुछ जेब खर्ची रख ही लेते हैं, ये बचपन से आदत पड़ी हुई है हमको। सब्जी लेने गए तो 10-20 पैसे बचा ही लेते थे कहीं ना कहीं। और माताएं ज्यादा है, हम देख रहे हैं, ये हमेशा पतियों के पैसे बचाती हैं। बाद में भले ही जब 500 के नोट बंद हो जाते हैं तो फिर बक्सों में से निकालती हैं बेचारी। लेकिन बचाने की आदत है। अभी भी बाबा कहते जेब खर्ची रख लेते हैं, चेकिंग में भी जेब खर्ची रख रहे। ऑलमोस्ट का मतलब पूरा नहीं है, चाहे 1% भी कम फील कर रहे हो। ठीक है, चलिए कुछ फिर भी लिख रहे हैं 24 आवर पॉजिटिव। इसका मतलब हमारे दिल कार्य कर रहे हैं। तो जो नेगेटिविटी रह गई है, वो नेगेटिविटी को कैसे खत्म किया जाए? क्यों हमें नेगेटिव बातें फील हो जाती? चाहे वो किसी की बात हो, चाहे परिस्थिति के टाइम में कोई डर हो, चाहे चिंता हो, कुछ भी हो, नेगेटिव चीज अगर कैच हो रही है दिल को, क्योंकि फीलिंग करने वाला डिपार्टमेंट हमारा दिल होता है। दिमाग तो तोलता है, समझ करता है, लेकिन दिल जो है वो फील करता है। तो ये नेगेटिव बातें फील हो जाना, ये रिलेशन में बहुत गड़बड़ करता है। और हमारी शक्तियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव रिसेप्शन इसे मैं बोलूंगा। फीलिंग तो फिर भी बड़ा होता है थोड़ा, फीलिंग से छोटा, वो फीलिंग के लेवल तक नहीं होता है। वो फीलिंग के लेवल पर जाकर तो दुख देता है, लेकिन फीलिंग से पहले वो चुगली करवाता है। उस चुगली से पहले वो व्यर्थ चलाता है। नेगेटिव रिसीव होते ही, नेगेटिव रिसीव होते ही पहले व्यर्थ चलेगा, फिर व्यर्थ के बाद जब प्रेशर कुकर देखा है, प्रेशर कुकर में थोड़ी देर तक वो प्रेशर बनता रहता है। जब उसे लगता है आई कैन नॉट टेक इट, मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता अभी, तो वो सीटी बजा देता है। और ऐसे ही मन करता है, जब किसी बात का चिंतन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, फिर जब मन उसे अकेला हैंडल नहीं कर पाता है, तो फिर किसी के पास वो सीटी बजाता है। चाहे मोबाइल उठा करके स्क्रॉल करके देखते हैं आज किसको पकड़ा जाए, या फिर अड़ोसन पड़ोसन जो उस दिन सबसे अच्छे रिलेशन में होती है, द पड़ोसन इन द बेस्ट रिलेशन, उसी के साथ उस दिन होगा कम्युनिकेशन, तो उसको बिठा लेते हैं या टाइम निकाल के उसके घर चले जाते हैं, या गली में भी खड़े होकर के कई बार 5, 10, 15 मिनट लगा लेते हैं, या स्कूल के टीचिंग रूम में बैठ के, जो टीचर्स रूम होता है ना, उसमें बैठ करके, उसमें भी चलती है बातें। ऑफिस में रिसेस टाइम में चलती है, बीच में लंच पीरियड में चलती है। ठीक है, तो ये सब तरफ चल रहा है। आप मुस्कुरा रहे देखो सभी, इसका मतलब आपके इधर भी यही चलता है, माउंट आबू में भी यही चलता है, आसपास में हरियाणा में भी यही है।
और अमेरिका चले जाइए, वहां पर भी यही, लेस और मोर। तो ये जो नेगेटिव रिसेप्शन और नेगेटिव ट्रांसमिशन हो रहा है, ये वास्तव में हमारे को लक्ष्य से दूर कर रहा है। चलिए इसको दूर करने की हम तैयारी करते हैं। हाँ, एक ने लिखा है, किसी बहन ने शायद, थोड़ी देर चलता है, चलने के बाद जब थोड़ा सा भड़ास निकल जाती है तो फिर बोलते हैं चलो बाबा बैठा है ना। अच्छा, जब बाबा बैठा है, वो 10 मिनट पहले नहीं बैठा था क्या? हमने बहुत देखा है, जब कई बार किसी के साथ बात कर लेंगे ना, पहले बात कर लेंगे, और 10 15 20 मिनट जितना वो प्रेशर रिलीज होता है वो बात कर लेंगे, और अच्छा करने के बाद क्या करेंगे? फिर कहेंगे अच्छा बाबा बैठा है, कोई बात नहीं, बाबा बैठा है। अच्छा बाबा बैठा है तो पहले क्यों नहीं याद आया? पहले भी याद आना चाहिए। और बाबा बैठा है बोलने के बाद देखो, उसके बाद हल्का हो जाता है, फिर दूसरी बात पे टॉपिक चेंज हो जाता है। हम्म, चलिए आज थोड़ा सा चर्चा इस पर करते हैं। चर्चा नहीं, ये रियलाइज करना है, क्योंकि फीलिंग वाला बहुत नुकसान करता है अपने आप। वो क्या नुकसान करता है वो हम देखते हैं। देवताओं का मन क्या ट्रांसमिट करता है और क्या रिसीव करता है, थोड़ा सा सीधे होके बैठ जाओ, फील करके देखना है। मालूम तो है, लेकिन उसे फीलिंग के साथ बोलेंगे, फीलिंग के साथ बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कईयों का सीटी बजाना अभी बंद हो गया, अच्छा है। चलो 2 मिनट, 1 मिनट सीधे बैठे और चले जाए अपने आदि स्वरूप में। तो देवताओं को, लक्ष्मी नारायण को देखिए, क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं और क्या वो रिसीव कर रहे हैं। क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं, अच्छी तरह से फील कीजिए। मालूम है, फील कीजिए तो दिल को मैसेज जाएगा। बड़ी अच्छी चीज है, दिल सेलेक्ट कर लेगा अगर, तो फिर आपके जीवन में उतार देगा उसे। जब मैं अपने आदि स्वरूप में थी, तो मेरा ये पवित्र मन क्या ट्रांसमिट करता था और क्या रिसीव करता था। देखिए, श्री लक्ष्मी जी, श्री नारायण जी सुबह से शाम उनका मन क्या रिसीव कर रहा है और क्या ट्रांसमिट कर रहा है। अभी भगवान के मन की ओर चलेंगे, अभी भगवान के मन की ओर चलेंगे। भगवान का मन क्या करता? बाबा को, बाप दादा को सामने लेकर के आओ, योग करो बैठ के 2 मिनट, और कैच करो बाबा क्या ट्रांसमिट करता है, बाबा क्या रिसीव करता है। बहुत सुंदर फीलिंग है।
बाप दादा का पाठ भी आपने देखा, 84-85 वर्षों से चल रहा है उसका पाठ। देखिए बाबा का मन कैसा है। और चेक करें बाबा के मन जैसी ट्रांसमिशन, यानी भेजना, वाइब्रेशन फैलाना, और बाबा के मन जैसी रिसीविंग, यानी बातों को किस विधि से लेना। बाहर से चाहे वो किसी भी गंदे रूप में आई हो, पर मेरा मन कैसे लेता है, बाबा का मन कैसे लेता है, ये भी चेक करो कि बाबा के मन की वाइब्रेशंस जितनी उच्च क्वालिटी की हैं, सदा हैं, मेरे मन की वाइब्रेशंस बाबा के हिसाब से जो 800 करोड़ आत्माओं की गलतियों को कितने सदियों से क्षमा करता आया है, 800 करोड़ की, सामने कोई पापी महापापी व्यसनी बैठा हो, फिर भी उसकी नजर बदलती नहीं। मन जरा भी अपनी स्थिति, अपना स्वरूप छोड़ता नहीं। रिंचक भी किसी की बात की नेगेटिविटी टच भी नहीं हो सकती। तो खुद को चेक करो, मैं इस हिसाब से कैसी, कितने परसेंट पर हूं। एक एग्जाम्पल और है, ब्रह्मा बाबा, चाहे साकार में ले लीजिए बाबा को, अभी तो बाबा भगवान हो गया लगभग। साकार में जो उस आत्मा ने पार्ट बजाया, तो जो क्वालिटी बाबा के विचारों की थी, जो ऊंचाई, जो विशालता, जो पवित्रता, जो सादगी, जो अपनापन बाबा के विचारों का था, ये महान बनने का संकल्प रखने वाली महान आत्माएं, बड़े ध्यान से चेक करना कि इस महान स्थिति से अभी कितना दूर हो। चलिए।
ओम शांति। अब अपनी चेकिंग बताएंगे सभी। ये चेकिंग करने से, देखिए, भाषण सुनने से परिवर्तन नहीं होता। जब तक वो भाषण भी भासना नहीं बनेगा, जब तक भाषण भी भासना यानी फीलिंग नहीं बनेगा, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए हर चीज को आप फीलिंग के ही लेवल पे ले जाया करें। शुरू में ही फीलिंग के लेवल पर ले जाओगे, पॉजिटिव चेंज भी लाना है तो पॉजिटिव फीलिंग के लेवल पे ले जाओ सीधा, जल्दी चेंज आएगा। जैसे हमने कई जगह पूछा, अभी परसेंटेज लिख रहे हैं सभी, कोई 1%, कोई 10%, अभी बहुत दूर है। तो सोचो, भगवान बनना है सभी ने, बाप समान बनना है, तो देखो अभी कितनी दूर है वो स्थिति, वो विशालता, वो महानता, वो पॉजिटिविटी। जब हम स्कूलों में थे, हमने देखा, अगर कई स्कूलों में 60% वाला भी टॉप करता है और किसी स्कूल में 98, 99% वाला टॉप करता है। जहां 98, 99 वाला टॉप करता है, वहां 90 वाले को शर्म आती है, 95 वाले को भी शर्म आती है, क्योंकि उनका कंपैरिजन 99 वालों से है। और 60% वाला जहां टॉप करता है, एक कहावत है, अंधों में काना राजा। तो 60% वाला भी उस दिन सारे गांव में या सारे कस्बे में ऐसे गर्व से चलता है, क्योंकि उसका कंपैरिजन किससे है। तो आपको देखना है आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो। अब देखो, कंपैरिजन सर्वोच्च शक्ति से किया, सर्वोच्च मानसिक स्थिति से किया। पहले बोल दिया 24 आवर, कईयों ने बोल दिया, ठीक है, परंतु अब सर्वोच्च शक्ति से जब किया तो देखो। और इसमें भी अभी बहुत जरूरत है। अगर आप सच्चाई से बैठोगे, इतना आसान नहीं है ये नंबर भी जो दे रहे, बहुत चेकिंग की जरूरत है इसमें। इसलिए सभी बड़े सच्चे दिल से बैठकर चेक करना है कहाँ पहुंचे हैं, क्यों रिसीव कर रहा है मेरा मन नेगेटिव। मैं एक बात सुनाने लगा था, 1 घंटा मुरली सुनी, बाबा की अच्छी अच्छी बातें सुनी, बाहर निकले, कोई संबंधी, कोई दोस्त मिल गया, जान पहचान वाला, आपको आश्रम से निकलते हुए देखा, कोई कड़वी सी बात बोल दी कि यहाँ तो पता नहीं क्या क्या होता है, कहाँ फंसे हुए हो, दिमाग ही खराब कर दिया है तुम्हारा। तो अभी वहां से लेकर के घर तक क्या विचार चलेंगे, वहां से लेकर क्या विचार चलेंगे। आपको एक हंसी की बात और बता दें, कि बीच बीच में लिखते हैं कहीं कि आप इतनी गंभीर बात, इतनी हंसी की बात गंभीरता से कैसे कर लेते। हमने पहले भी बताया है कि ये थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैं थोड़ा ज्यादा आर्टिफिशियली मुस्कुराऊंगा ना, तो दर्द हो जाएगा थोड़ा यहाँ पर मांसपेशियों में दर्द। तो जो नेचुरल बिल्डअप है, अंदर खुशी आनंद भरा पड़ा है, तभी तो दे रहे हैं।
अंदर भरा पड़ा, पर जरूरी नहीं है कि अभी यहाँ से कैसे लगा करके रखूं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे को। तो ये थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जितना है उसी से काम चलाना पड़ेगा। ओके जी। क्या चेक किया? कि भाई वहां से घर तक चलेंगे तो क्या चलेगा? नेगेटिव चलेगा। मेजॉरिटी में, सभी की बात नहीं हुआ करती, पर मेजॉरिटी का नेगेटिव चलेगा। यहाँ ये बात ध्यान से सुनना। 1 घंटा भगवान की बात सुनी, 1 घंटा, आधा घंटा योग भी किया होगा, भगवान से बात की होगी, भगवान की याद में बैठे होंगे, और 1.5 घंटा हो गया जो भगवान के घर में बिताया। और उस इंसान ने, अच्छा भगवान ने सुनाई सारी पॉजिटिव बातें, उस इंसान ने सुनाई एक नेगेटिव बात, केवल उसको 10 सेकंड लगे होंगे बोलने में। तो भगवान की 1.5 घंटे की पॉजिटिव बात से ज्यादा असर इंसान की नेगेटिव बात, 1 मिनट वाली बात का मेजॉरिटी पर हो जाता है। लिख रहे हैं, सच्चाई लिख रहे हैं, चलो अच्छा है, पर इसको ठीक करना है कि भाई नेगेटिव और चले जाएंगे, कंफ्यूजन, नेगेटिव में चले जाएंगे, नेगेटिव चिंतन चलने लगेगा। इसका मतलब समझिए, थोड़ा सा इसका मतलब समझाते हैं कि दिल ने क्या पकड़ा। दिल ने क्या पकड़ा? 1.5 घंटे में भगवान का प्यार तो पकड़ा नहीं, 1 मिनट में इंसान की नफरत पकड़ ली। मैं बड़ा इसमें चिंतन करता हूँ, जब भी हमें कई किसी तरह की भी ऐसी फीलिंग सेकंड्स के लिए भी आती है, मैं उसी सेकंड चेक करता हूँ कि ये देखो क्या पकड़ा, क्या रिसीव किया। बल्कि योगी को तो दूसरा कोई नेगेटिव बोल रहा है, तो योगी का मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि वहां से नेगेटिव आया, इसको कन्वर्ट किया पॉजिटिव, पॉजिटिव में कन्वर्ट करके फिर पॉजिटिव रिस्पांस देना, ट्रांसमिशन पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अभी तो पॉजिटिव सुन के आए 1.5 घंटा, उसने एक नेगेटिव बात बोल दी, वो सारा पॉजिटिव धो दिया। इसका कारण है कि वो पॉजिटिव सारा सिर्फ दिमाग की टोकरी में रखा था, सिर्फ समझ की टोकरी में रखा था, इंफॉर्मेशन स्टोर किया था, दिल में तो लिया ही नहीं था। और उस देहधारी की बात सीधा दिल पे लगी। हाय, इसने ऐसा कैसे बोल दिया? दिल पे मत लो बात, जब बैठा है बाप। दिल पे लग गई, बाप की बात नहीं लगी। 85 सालों से बता रहा है, रोज मुरली में सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, बच्चे तुम्हें देवता बनना है, तुम क्रोध नहीं कर सकते, तुम किसी के बारे में नेगेटिव सोच भी नहीं सकते, तुम बड़े बाप के बच्चे हो, तुम्हें किसी के लिए नेगेटिव सोचना नहीं। रोज बता रहा है, रोज, वर्षों से बताया है, वर्षों से भगवान की बताई बात दिल में नहीं जा रही, इंसान की बात सेकंड में दिल पकड़ रहा, तो ट्यूनिंग क्या हुई? दिल नेगेटिव है। ठीक है, दिल नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव करना है। इसको पॉजिटिव करने का तरीका जो भी बताया, देखो बाबा कैसा है,
भगवान का मन कैसा है, देवताओं का मन कैसा है, ब्रह्मा बाबा का मन कैसा है। फीलिंग उसी को आती जिसके दिल की ट्यूनिंग अपनी नेगेटिव है। एक बार दो चींटियां थी, एक चीनी के पहाड़ पे रहती थी और एक अ, नमक के पहाड़ पे रहती। तो एक बार उनका आना जाना हुआ एक दूसरे के घर में। तो नमक के पहाड़ वाली चींटी वो चीनी के पहाड़ वाली के घर गई। तो उसने कहा आओ बहन बैठो, बैठाया और उनको सर्व किया, क्योंकि चीनी के पहाड़ पर रहती थी। तो चीनी के उसने चीनी दी उसको, थोड़ी सी चीनी का क्यूब दिया छोटा सा। उसने कहा इसको खाइए, ये यहाँ की विशेषता है इस पहाड़ की। तो नमक के पहाड़ से जो आई थी तो उसने उसको खाया। तो उसने मुस्कुरा के पूछा अच्छा कैसा लगा। बोले थोड़ा कड़वा सा है। उसने कहा नहीं, ये कड़वी नहीं होती है, ये मीठी होती है। उसने फिर दिया, बोले अब खाओ। उसने फिर खाया, बोले कड़वी सी है। तो उसको डाउट हुआ। उसने कहा अच्छा मुंह खोल। तो उससे मुंह खुलवाया। उसके जीभ के नीचे नमक की डली रखी थी, नमक का क्यूब रखा। जिसके खुद के जीभ के नीचे नमक का क्यूब रखा है उसको चीनी का टेस्ट कैसे आ जाएगा। नेगेटिव वही पकड़ता है जिसके भीतर नेगेटिव हो। यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात है, यहाँ अट्रैक्शन की बात नहीं, फ्रीक्वेंसी की बात है। यहाँ कौन सी फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी से मैच होती है। रूल अलग अलग सिस्टम्स के अलग अलग होते हैं। मैग्नेटिज्म के अलग रूल हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अलग रूल हैं, साउंड के अलग रूल हैं। कुछ लिख रहे थे इसमें, नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, अलग अलग रूल हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के रूल अलग है। यहाँ पर रूल है वाइब्रेशन का रूल। यदि आप जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून है उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें पकड़ेंगे आप। आपने देखा होगा भूकंप के समय में इंसान को पता नहीं पड़ता है, लेकिन वो भूकंप की फ्रीक्वेंसी गधे को पता लग जाती है, जबकि इंसान गधे को गधा समझता है। गधा तो है ही वो, उसको बेवकूफ समझता है। लेकिन वो उस समय सबसे समझदार होता है और सबसे पहले भागता है वहां से दूर, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी कैच करता है। पशु पक्षी कैच कर लेते हैं। अब हमारी बात है कि हमें पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैच करनी है। हमारा दिल कैच ही ना करे। ऐसा बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, यस और नो। टोटली फीलिंग प्रूफ, फीलिंग माना नेगेटिव फीलिंग प्रूफ, नेगेटिव फीलिंग प्रूफ जो बनना चाहते हैं, यस और नो, या सिर्फ भाषण सुनना है। बहुत क्लासेस सुनी है आपने, बहुत सुनी है, भरी पड़ी है टोकरी। मेरे से ज्यादा क्लास करवा लोगे। बनना चाहते हैं, बस ये बताओ। बहाने दे रहे हैं कहीं, एक दो का बहाना देख लेते हैं थोड़ा सा। ठहरिए। कुछ लोग जबरदस्ती बात सुनाते हैं, कहते रहो नहीं सुनना है, बट वो मानते नहीं हैं। बहाने देखना, अभी अभी बहाने देखना। वो मानते नहीं, अपनी टोकरी खाली करके ही सांस लेते हैं। ये मतलब ये हमको कन्विंस करके मानेगी। बहन कौन है? नव नवीनता तलवार जी हैं। ठीक है। तो कहीं कुछ परसेंट कैच हो जाती है।
मंदिर में अपनी मूर्ति देखिएगा जाकर, ठीक है। और हमने लाइव बता दिया, मूर्ति को तो आप बोल दोगे वो तो जड़ है। लाइव ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा तो इंसान था, शिव बाबा भगवान, ब्रह्मा बाबा इंसान था। दादी जानकी अभी गई है, दादी जानकी लाइव एग्जाम्पल थी। और अभी भी दादी रतन मोहिनी जी से मिल लीजिए आकर, सैंपल बनाए हैं भगवान ने कि इनको देखो ऐसा बन सकते हो। और ऐसे बहुत से योगी भी जिन्होंने बहुत नजदीक पहुंचे हैं उसके। तो इसलिए आप सोचिए, दीवार कभी सुनती है किसी की बात? ये आपके ऊपर है कि आप किसकी सुनते हो, किसकी नहीं सुनते, ये आपके ऊपर। यदि आप अपने कानों को, अपनी आंखों को ये स्ट्रिक्ट दिशा निर्देश दे दो, पहले तो बुद्धि से बता देते हैं फिर दिल से बताएंगे, बुद्धि से भी अगर स्ट्रिक्ट आदेश दे दो, निर्देश दे दो कि ऐ मेरे कान, ऐ मेरी आंखें, भगवान को देखने के लिए हो तुम किसी के गलत स्वरूप को मत देखना। कानों को बोल देना, मेरे कान 63 जन्म उल्टा सुना है, अब भगवान आया है, अब केवल भगवान की सुनना, इंसानों की नहीं सुननी है। आप मैसेज देकर देखिए, भले ही कितना ही कोई सुनाएगा, आपके कान सुनेंगे नहीं। कान तभी सुनते हैं जब आप ध्यान देते हो, और ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि उनके साथ तार जुड़ा हुआ है। दीवार के कान नहीं होते, कहते हैं लोग, वैसे दीवारों के कान होते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस दीवार के दूसरी तरफ आपकी देवरानी खड़ी है, जेठानी खड़ी है, उसको बोलते हैं, दीवार के नहीं होते कान। दीवार के कान नहीं होते, इसलिए दीवार के पास बैठ के कोई चुगली नहीं करता। अगर तुम्हारे पास बैठकर कोई चुगली करता है, हे आत्मा नवीनता जी, क्या XYZ नवीनता जी की बात, अगर आपके सामने कोई चुगली करता है तो उसको मालूम है कि ये सुनेगी, सुनाने पे सुनेगी ये। मैं तो कहता हूँ करण भाई के पास आकर चुगली करके दिखाए, कोई कोई करके दिखाए चुगली। 2-4 मिनट सुनते हैं, उसके बाद पॉजिटिव में कन्वर्ट करके भेजना है। स्ट्रांग संकल्प लिया हुआ है, मेरे पास किसी का कचरा कोई डाल नहीं सकता, ये डस्टबिन नहीं है, तो ये डस्टबिन नहीं है। ओके, मेरा मन डस्टबिन नहीं है, जो कोई भी आवे। अब आप ही सोच लीजिए, आपकी पड़ोसन ऐसे गंदगी का टोकरा उठा के लावे और ला करके कहे, बहन जी, प्यार से कहे, बहन जी आपके ड्राइंग रूम में डाल दूं क्या? प्यार से बोली, क्या बोलेंगे? हाँ जी डाल दो, क्या बोलेंगे? ड्राइंग रूम में डाल दूं क्या? उसने कहा कचरा, यस और नो, बोलिए जी, यस और नो। मालूम है उत्तर हमको, लेकिन बोलो। जब एक गंदगी का टोकरा जो बेड पर डालने नहीं दे रहे, बेड पर डालने नहीं दे रहे, जबकि वो बेड की चादर वॉशिंग मशीन में डालने से 10 मिनट में धुल जाएगी, तो कैसे परमिट करती हूं मैं कि कोई सारे शहर की गंदगी लेके आवे और मेरे मन के अंदर डाल दे? मन का ढक्कन खोलने वाली तो मैं ही हूं। जिस दिन आप स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगे,
दूसरे को आनंद आना बंद हो जाएगा, आपके सामने वो बात करना बंद कर देगा। ये तो बताई हमने अक्ल के लेवल पर। इस लेवल पर भी काफी हद तक मुक्ति पा सकते हो, पर अभी इससे भी अच्छा समाधान बाकी है, अभी वो भी सुन लीजिए। उस समाधान के बाद किसी के पास भी कोई बहाना शेष नहीं रहने वाला। किसी के पास कोई बहाना शेष नहीं रहेगा। अब जो बात सुनाने वाले आपको हम, रेडी? दिल से सुनोगे? अगर सही में धारण करने के लिए बैठे होंगे, सही में ये निश्चय लेके बैठे होंगे कि हाँ आज ही परिवर्तन का दिन हो सकता है, सही में हमें बदलना है, आज मुझे जरूर बदलना है, तो जो टॉपिक सुन के बैठे हो उस बात को छोड़ना चाहते हो, इसीलिए तो बैठे हो। छोड़ना चाहते हैं, बात बता देते। काट नहीं सकते आप उस बात को, काट नहीं सकते, बस दिल से सुन लेना। और अगर आपने उस बात को मान लिया, कोई आपको फीलिंग में नहीं ला सकता अगर उसका अभ्यास कर। उसमें वो लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहानी की कि वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल, वो भी लॉजिक है, वो भी दिमाग की एनर्जी है। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या जो दिल नेगेटिव ट्रांसमिट करता है, जिस दिल से नेगेटिविटी निकलती है, जो दिल नेगेटिव पकड़ता है और नेगेटिव थोड़ा भेजता है, चाहे थोड़ा भी भेजे, थोड़ा भी, ऐसे 1%, कईयों ने 1% को इग्नोर कर दिया था ना, जिसके दिल से 1% भी नेगेटिविटी ट्रांसमिट होती है या रिसीव होती है, क्या भगवान उसके दिल में बैठेगा? जी, क्या भगवान उसके दिल में बैठेगा? 1% बोला है नेगेटिविटी, वो 50, 60, 70, 80 वाले तो भूल ही जाओ। दिल में भगवान बैठने, बता दीजिए। ये दिल से जवाब दे रहे, ये है दिल में लगी बात, ये आ रहा है दिल से जवाब। और दूसरा प्रश्न है, दो डाल के लिखना, जिस दिल में भगवान बैठा हो, क्या वो नेगेटिव फील कर सकता है? उसको किसी की बात नेगेटिव फील हो सकती है जिसके दिल में भगवान बैठा हो? दो डाल के उत्तर लिख, जिसके दिल में भगवान बैठा हो, क्या उसको किसी की बात, चाहे कोई फांसी क्यों नहीं लगा रहा है, क्राइस्ट को लगाई ना फांसी, सूली पे चढ़ाया ना, नेगेटिव हुआ क्या मन? और भगत सिंह को देख लो, मीराबाई को देख लो, जहर दे दिया, नेगेटिव हुई क्या? जिनका दिल प्रभु प्रेम से भरा हुआ हो, वो नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? और इस बात से समझ सकते हो आप
1% भी अगर दिल में नेगेटिविटी है तो ये झंडा उठा के झूठ बोलना बंद कर दीजिए। सॉरी, डिस्करेज नहीं हुआ कोई, सत्य सुनना है तो बताएंगे। सत्य सुनना है, सत्य की दवाई खाओगे तो असर आएगा, नहीं तो झूठ की दवाई खा रहे हैं, डुप्लीकेट दवाइयाँ मिलाते हैं, मिक्सचर वाला ज्ञान सुन रहे हैं। मिक्सचर माना खुद मिलाते हैं, हम अपनी मनमत मिला लेते। सुनाने वाले तो अच्छे सुनाते हैं। तो जिस दिल में भगवान बैठा है, क्या वो नेगेटिव फीलिंग कर सकता है? नो। फिर ये चेक कर लो, अगर 1% भी नेगेटिविटी शेष है, ज्यादा वाले तो और सोच ही लीजिएगा, तो ये झंडा उठा के बोलना आज से बंद कर देना, जब तक सफाई ना करो। झूठ बोलना बंद कर दीजिएगा कि मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मैं ऐसे ही करती हूँ आत्मा। क्लास आपको हम करवा रहे हैं, आज टीचर हम हैं। कल अगर आप टीचर बन के बैठ जाओगे यहाँ पर और हमसे प्रश्न पूछोगे, हम करेक्ट उत्तर देंगे कि नहीं, जब तक दिल पूरा साफ ना हो जाए। हाँ, भगवान को इतना नजदीक तो खींच लिया है, इतना नजदीक खींच लिया है, बहुत नजदीक खींच लिया है, लेकिन अंदर कैसे बोल दें? जब तक 100% नेगेटिविटी दूर ना हो, कैसे कह सकती हूं मैं आत्मा? ये तो भगवान की अवज्ञा हो गई कि जहां भगवान बैठा है वहां से नेगेटिव एनर्जी कैसे निकल सकती है। और एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिए आप। नेगेटिव ऊर्जाएं नहीं निकलती जिनके दिलों में भगवान और देवता बस जाते हैं। हम प्यार के लिए दुनिया में भी देखो, दुनिया में जो 1% वाली बात बताई, दुनिया में आप में से भी कई लौकिक साजन सजनियां होंगे, आपस में युगल होंगे। क्या कोई युगल दुनिया में अपनी सजनी से 1% व्यभिचार यानी ना वफादारी, 1% पड़ोसी को चाह ले, क्या वो उम्मीद करता है? 1% क्या वो उम्मीद करता है या करती है? आज के कलयुगी साजन सजनी भी 1% भी उम्मीद करते हैं? क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे कि 1% इसका दिल उधर लग जाए, बाकी मेरे साथ ठीक चलेगा, 99 चलेगा? जब एक विकारी इंसान, विकारी साजन, विकारी सजनी आज के कलयुग के अंत में 1% अपनी साजन से या सजनी से ना वफादारी स्वीकार नहीं करता है, तो वो परम पवित्र हस्ती जो छू भी नहीं सकती। अगर गंदे दिल में हम कहते हैं कि बाबा बैठा है, अगर कहते हैं तो ये तो ऐसे हो गया कि बाबा कचरे पे बैठा है। मुरली सुना देंगे आपको, ऐसा नहीं सोचो बाबा के लिए ऐसा बोल रहे, नहीं, बाबा को कचरे पे बिठाना नहीं है। मुरली है हमारे पास, सुना देंगे आप, कल सुनाएंगे, यही टॉपिक रखेंगे। सही चेकिंग कीजिए, भगवान दिल में हो तो नेगेटिविटी नहीं हो सकती, और नेगेटिविटी रिंचक भी दिल में है तो भगवान छू नहीं सकता। जैसे हम कहते हैं ना, बिना नहाए भोग बनाया तो बाबा स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा, गुस्से में भोग बनाया तो स्वीकार करेगा? वो तो हम भी स्वीकार नहीं करते, अगर किसी को देख लिया गुस्से में खाना बनाया है।
पर चिंतन में भोग बनाया, बाबा स्वीकार कर लेगा। मुरली चली है इस पर। बाबा ने कहा जब तक पवित्रता की बहुत ऊंची स्थिति नहीं होती है ना, कम से कम 75-80% पवित्रता की टॉप क्लास स्थिति में बाबा भासना भी नहीं लेता है। साकार वाणी के महावाक्य है, बाबा भासना भी नहीं लेता है। पर यह है कि जब हम शुद्ध, अपन जहां तक हमारी शुद्धता है उससे लगाते हैं तो उसका असर थोड़ा हो जाता है, परंतु वास्तविक भोग तो तब बनता है जब मन पूरा पवित्र। अब सोचो हमें पवित्रता के किस लेवल पर पहुंचना है। हल्की चेकिंग से नहीं चलेगा जी, पावरफुल चेकिंग कर। लेकिन जो ऐसा बनना चाहे तो भगवान को दिल में बसाना चाहते हो तो नेगेटिव से फ्री होना। जब ये संकल्प हो जाएगा ना कि मुझे तो मेरे बाबा को दिल में बैठाना, मुझे तो मेरे बाबा को दिल में बैठाना। भासना का मतलब है फीलिंग, भासना फीलिंग, वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस भी नहीं ले सकता है बाबा, भासना भी नहीं ले सकता। उसको जैसे मन से भी स्वीकार करना उसे भासना कहते, वैसे मन से भी, दूर से भी स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे हम कई बार होता था ना शादियों में या उसमें, वो स्वाद की चीज अभी भी होता है, जैसे अपने स्वाद की चीज देखी तो थोड़ा ऐसे नजर खींच गई, भासना नहीं रहती। अगर बाबा को दिल में बैठा लोगे, मैंने कहा ना, एक डिपार्टमेंटल स्टोर, आजकल डिपार्टमेंटल स्टोर खुले हुए हैं, कहते जाओ वहीं पर सुई से जहाज तक मिल जाएगा, जिस मर्जी चीज का ऑर्डर दे दो। तो आजकल लोग डिपार्टमेंटल कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे पास एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर है मीठे भाई बहनों, मत भागो इधर उधर, मत देखो कहीं समाधान। मैं आज नहीं, मैं हर रोज की क्लास में बोलता हूँ, हमारा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का और खासकर मेरा तो लक्ष्य यही है कि सभी को ये बताना कि कहीं समाधान नहीं इस दुनिया में, केवल एक बाबा शब्द के अलावा। ढूंढना है तो उस बाबा शब्द में ही ढूंढिए, कैसे ढूंढना है ये आपको चिंतन करना है, कीजिए फिर बाबा शब्द पे क्लासेस। मत सुनिए फालतू की कहानियां और लंबे चौड़े भाषण, बाबा शब्द को समझिए और मुरलियां उठा लीजिए, अव्यक्त वाणियां उठाइए, स्टडी कीजिए। बाबा शब्द का जब जब व्याख्यान आया है, एक्सप्लेनेशन आया है, उसको अध्ययन कीजिए। बाबा शब्द में सब समाधान है और आप दे रहे हो, देखो आप आंसर दे रहे हो, समाधान है। बाबा को दिल में बैठा लें तो, बाबा दिल में है तो नेगेटिविटी टच कैसे करेगी। और नेगेटिविटी दिल में है तो बाबा कैसे टच करेगा। दोनों बातें देख लीजिए, बीच में कोई कंडीशन मत रखिएगा, नहीं तो धोखा हो जाएगा। 100% करना है। दिवाली आने वाली है, आह्वान करते हैं महालक्ष्मी का, लेकिन देखिए उससे पहले सारे घर को सफाई करते हैं, कोना कोना सफाई करते हैं। जब तक सफाई ना हो तब तक महालक्ष्मी का आह्वान ना हो। हमारे मन के अंदर भी जब तक सफाई ना हो और उजाला ना हो, लाइट ना जले, ज्योति ना जले, महालक्ष्मी के स्वरूप का आह्वान नहीं हो सकता। नहीं हो सकता महालक्ष्मी के स्वरूप का आह्वान। आज इस बात पर चिंतन करना मीठे भाई बहनों, अच्छी तरह चिंतन करना, अलग से बैठ के चिंतन करना,
दिल का मामला है, दिल पे मत लो बात, जब बैठा है बाप। कल इसका पार्ट 2 हम करेंगे। दिल को छूना नहीं चाहिए कोई, बस बाबा बैठा है, 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 बाबा बैठा है। अपने छोटे बच्चे को साल 2 साल बोल बोल के पापा 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 मम्मी पापा उसको सिखा देते हैं कि मैं तेरा पापा हूं, मैं तेरी माँ हूं, उसको सिखा देते हैं, जिंदगी भर नहीं भूलता। आप दिल को सिखा दो बाबा 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 बाबा। केवल एक बाबा शब्द। बाबा बैठा, कुछ सोचने की जरूरत। ओम शांति। कल मिलेंगे इसी विषय के साथ। अभी क्लास 11:30 की है और ऑफिस का टाइम रहता है, इसलिए 11:30 से 12:30। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिल से सुन रहे हो। प्रयोग करके देखो, सफल होंगे। हमें भी खुशी होती है कि बाबा शब्द काम कर रहा है। हमें लगता है इतना आसान है जिंदगी की हर समस्या को सॉल्व करना, पर एक बाबा शब्द समझ में नहीं आ रहा लोगों के। ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं क्या क्या, लेकिन एक बाबा शब्द नहीं समझ में आ रहा। सिर्फ बाबा। ओम शांति। एक मिनट बाबा की दृष्टि में देखो, समाधान सारे दिखाई देंगे। बैठा हूं ना बच्चे मैं तेरे लिए, तेरे दिल को निश्चय क्यों नहीं? जब मैं तेरे लिए बैठा हूं तू विचलित क्यों है? भगवान को पाके भी विचलित।